नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज थिंक में। मैं हूं रंजिता पठारे। हमारे देश में कोरोना वायरस लगातार बढ़ते जा रहा है। आज से लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो चुकी है। वहीं कोरोना संक्रमितों के आंकड़े 96,000 पार जा चुके हैं। कल से लेकर आज तक संक्रमितों से सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। 25 मार्च से हमारे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन अभी भी संक्रमण के ये आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं, कम नहीं है। आखिर ये आंकड़े जो बढ़ रहे हैं उसमें दोष किसका है? क्योंकि सरकार कह रही है कि हमने लॉकडाउन बहुत अच्छे से लगाया है, हमने बहुत सारे नियम बनाए हैं और इन नियमों का हम सख्ती से पालन भी करवा रहे हैं। और असलियत क्या है ये तो हम सबके सामने है। लॉकडाउन जरूर लगा है, नियम जरूर बनाए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी है जिसे या तो नजरअंदाज कर दिया गया है या जिसे हम सामने से देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। क्या संक्रमितों की संख्या बढ़ने में सरकार का दोष है या जनता का दोष है? सरकार जो दावे कर रही है कि वे गरीबों के लिए पर्याप्त इंतजाम करवा रही है, गरीबों को खाना खिला रही है, उन्हें घर पहुंचा रही है, लेकिन फिर भी इतने सारे वादे और इतने सारे दावों के बाद भी आखिर ये मजदूर इतने मजबूर क्यों हैं? क्यों ये सड़क पर घूमने को मजबूर है? क्यों ये पैदल चल के अपने घर जाने को मजबूर है? आखिर ऐसी क्या दिक्कत है इन्हें? अगर सरकार उन्हें रहने के लिए जगह दे रही थी, अगर सरकार उन्हें खाने के लिए अन्न दे रही थी, तो आखिर ये क्यों जा रहे थे? असलियत ये है कि सभी जगह ये सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है। अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिनसे ये सारी सुविधाएं कोसों दूर है। सरकार सिर्फ आदेश देती है, लेकिन जो निचले स्तर के लोग हैं शायद वे अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों हमेशा मजदूर किसी न किसी के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं? आज दिल्ली में हजारों की संख्या में मजदूर इकट्ठा हुए थे। सभी घर जाना चाहते थे, इसीलिए टिकट का इंतजाम कर रहे थे, यानी रजिस्ट्रेशन करवाने पहुंचे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वहां पर उनके जैसे ही हजारों लोग पहले से जमा होंगे। वहां सोशल डिस्टेंसिंग की तो जमकर धज्जियां उड़ी। अब इसमें क्या सिर्फ मजदूरों का दोष था? नहीं, क्योंकि वहां कई सरकारी अधिकारी या सरकारी लोग भी, कर्मचारी भी वहां शामिल थे, वहां बैठे थे, जो मजदूरों के टिकट काट कर उनका रजिस्ट्रेशन करके दे रहे थे। आखिर ये घबराए मजदूरों को तो कुछ समझ में नहीं आया, तो क्या वे कर्मचारी उन्हें कुछ समझा नहीं सकते थे? क्या वहां पर वही गोला नहीं खींचा जा सकता था जो आजकल कुछ दुकानों के सामने देखने को मिलता है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छे से पालन हो सके? आखिर वहां पर इतनी लापरवाही क्यों? क्या ये कोरोना की बाढ़ की ओर संकेत दे रही है? क्योंकि जितने ऐसे लोग हमें मिल रहे हैं, जितने ऐसे मामले मिल रहे हैं, हमें आए दिन ऐसे मामले मिलते जा रहे हैं। आज दिल्ली में थे तो कल मध्य प्रदेश में, ऐसे कई मजदूर यूपी में थे कुछ दिन पहले ही, कल भी थे यूपी में। इतने सारे मजदूर इकट्ठा जमा हो गए। कल उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पर सैकड़ों मजदूर राज्य के अंदर जाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सीएम योगी ने आदेश दिया था कि कोई भी जो पैदल चलकर आता है या ट्रक के माध्यम से आता है, उन्हें राज्य की सीमा के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि सड़क हादसे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे और उन्हें ऐसा लगा कि इस फैसले के बाद मजदूर चलना बंद कर देंगे। लेकिन उन मजदूरों का क्या जो पहले ही चलना शुरू कर चुके थे, और उन मजदूरों का क्या जो राज्य की सीमा पर बस पहुंचने वाले थे? सो बहुत सारे मजदूर पहुंच गए सीमा पर। उसके बाद अधिकारियों और मजदूरों के बीच में बहस हुई। आखिरकार यहाँ पर राजनीति रंग लाई। कांग्रेस ने फिर भाजपा को, यानी सीएम योगी आदित्यनाथ को जमकर घेरा और उसके बाद में सीएम को उन मजदूरों को अंदर जाने की परमिशन देनी पड़ी। अब जो असल बात है कि हमारे देश में 96,000 पार हो चुके कोरोना के आंकड़े, वो कल तक 1 लाख हो सकते हैं। अब तो सरकार ने जगह जगह पर मजदूरों की भीड़ को कम करने के लिए अगर जल्द ही कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो कोरोना के संकट से देश को बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो सकता है। जो ये जमावड़े लग रहे हैं मजदूरों के, जो इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो रही है और जिनसे सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है कि हमने यहाँ पर भीड़ इकट्ठा नहीं की, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे सरकार का ही कोई ना कोई हाथ है। क्योंकि अगर सरकार ऐसे आदेश नहीं देती, सपोज कि अगर सरकार ने किसी मजदूरों को, किन्हीं लोगों को ट्रेन से कहीं भेज दिया, अब ट्रेन से तो वहां पहुंच गए, लेकिन उसके आगे की क्या व्यवस्था? उसके आगे भी पहुंचाने की जिम्मेदारी होनी चाहिए। बसों से भर भर कर मजदूरों को राज्यों की सीमा पर भेजा जा रहा है, लेकिन राज्यों की सीमा के बाद का क्या?
इनके लिए भी सभी राज्यों को मिलकर साथ आना होगा और सभी राज्यों को कोई ना कोई बड़ा कदम ज़रूर उठाना होगा, ताकि इस कोरोना की जंग से देश जल्द से जल्द जीत जाए। क्योंकि ये जंग जितनी ज़्यादा दिन चलेगी उतने ज़्यादा लोगों की इसमें आहुतियाँ दी जाएगी। इस रिपोर्ट में इतना ही था। ऐसे वीडियोस की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ थिंक के साथ। थैंक यू।